Hello everyone, I Alok Rai welcome you all for this special session organized by Elixir Foundation and the Social Purpose, embracing the essence of NSS to celebrate the spirit of NSS Day and dedication and impact created by NSS volunteers. Today we are in privileged company of a young and dynamic impact maker, Dr. Priyanka Vissa. Priyanka is awarded with National NSS Award 2019 and is a social entrepreneur running an organization for specially able people and women. Very warm welcome to this session, Priyanka. Thank you and Jai Hind. So, as Priyanka, you might have heard this quote. Sometime it's that journey that teaches a lot about your destination. So, we will start this session from your life journey. That इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ अचीव किया है. So, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है. If you can share about your journey. जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका विसा व्यास और मैं अपनी अगर लाइफ की जर्नी शुरुआत करूं तो मैं हमेशा से ही सोचती हूँ कि 9 साल की उम्र से मेरी एक सोशल लाइफ जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि तब मैंने अपनी आसपास के लोगों को जाना पहचाना और स्लम से मैं उठ के बाहर आई कि ठीक है, स्लम के बच्चों में जाना पड़ेगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, उनको सशक्त करना पड़ेगा और शिक्षा से ही परिवर्तन होगा. तो ये शुरुआती दौर था जो मेरे काफ़ी साथी और कुछ युवा साथी जो देखते हैं सुनते हैं मेरे बारे में, उनको ये भली बात ही मालूम है. शिक्षा से शुरुआत हुई, स्लम से मैं पहुंच गई अपनी खुद की स्कूल बनाने तक. तो मैं जब 12th में थी, आफ्टर 12th एग्जामिनेशन, जब मेरे पास फ्री टाइम था, तब तक इस बीच में मेरे जो सारे स्ट्रगल्स रहे हैं वो मोर ऑफ अ स्मॉल बजट काम करना और खुद की अर्निंग्स करना. विद द हेल्प ऑफ माय एल्डर ब्रदर आई स्टार्टेड माय ओन किंडरगार्टन स्कूल and that's how I became the youngest entrepreneur of the state. और रॉयल एंड सीनियर किड्स स्कूल के नाम से मेरी फर्स्ट स्कूल स्टार्ट हुई, जहाँ पे हमने अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज दोनों ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. बट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग वाज टू एजुकेट देयर मदर एज वेल एज देयर ग्रैंड मदर. तो ये थोड़ा एक उसमें चेंज आया. एंड व्हेन आई जॉइन माय कॉलेज आफ्टर 12th, तब तक मेरी जो जर्नी रही है उसमें मैंने बहुत सारे ब्लाइंड्स के साथ वर्क किया, डिफरेंट लेबल्स के साथ वर्क किया. बोल सकते हैं मेरी इच्छाएं आई थिंक वो अचीवमेंट्स की नहीं रही है, वो जितने भी अचीवमेंट्स आप कहते हैं वो मेरी लिए लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग्स रही है. तो मेरी की लर्निंग्स में से आप कह सकते हैं ये जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना और जो लोगों का ये कहना कि इतनी कम उम्र में आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं और वहाँ से मुझे बाहर कर देना. मिनिस्ट्री एजुकेशन में मेरी जब मीटिंग हुई थी, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को जांच करने के लिए कमेटी बैठाई गई थी, तो जब मैं वहाँ गई थी पहली बार, क्योंकि मैं अपनी स्कूल चला रही थी, तो जब मैं वहाँ पहली बार गई तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, आपको नहीं आना था, स्टूडेंट्स को नहीं आना है, आप कमेटी को भेजिए, प्रिंसिपल को भेजिए. और मैंने कहा था कि मैं ही हूँ. सो दैट वाज अ मोमेंट जहाँ पे आपको बताया जाता है, याद दिलाया जाता है कि नो, योर एज मैटर मोर देन योर एक्सपीरियंसेस, बट यू टीच देम नो, द एक्सपीरियंस adds on equally with your age. So those were the key moments जिसने छोटी मोटी लाइफ की जर्नीज है जिसने बहुत कुछ सिखाया. और मैं पहुंच गई कॉलेज. लीडरशिप, माइक, आर्ट, क्राफ्ट, नुक्कड़ नाटक, क्लीनिनेस, सोशल सर्विसेज, ये सब एक लाइफ का पार्ट रहा था. लेकिन इन सभी को एक दिशा में समाने का काम मेरा एनएसएस ने किया है. व्हेन बैक इन 2013 जब मैंने 12th क्लियर की, तब उसके बाद मैंने एनएसएस ज्वाइन किया. आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनएसएस, बट बिफोर दैट आई वाज नॉट इन टच एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एनएसएस. लेकिन जब वो एनएसएस मेरी लाइफ में आया, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. If we will see your NSS journey, being an NSS awardee, your NSS journey must have been exciting. So if you'd like to share about your NSS journey, how? Yeah, thank you so much for giving me this opportunity actually for sharing this journey. क्योंकि सोशल लाइफ की जर्नी या चाइल्डहुड जर्नी तो मैंने पहले भी, आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, मैंने शेयर की है. लेकिन स्पेसिफिकली अगर एनएसएस की मैं बात करूँ तो 2013 में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था और उसके एंड में, और उसके बाद मुझे पता चला कि कैसे नुक्कड़ नाटक के थ्रू कैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. क्लीनलीनेस एक्टिविटी होती है, प्लांटेशन है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, और ऐसे बहुत सारे कैंप्स होते हैं. तो ये सारी जर्नी हुई. फॉर द फर्स्ट ईयर आई वाज अ जूनियर volunteer who was learning everything and he was over enthusiastic to do anything. तो एनएसएस का हमारा शेड्यूल ये रहता था कि एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे अपार्ट फ्रॉम कॉलेज हम लोग काम करते थे. और वीक के हम लोग 4 डेज हमने रखा था, कई बार 5 डेज भी हो जाता था, कई बार पूरे वीक होते थे जिसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके एनएसएस की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते थे.
मेरा एनएसएस जर्नी इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है क्योंकि हमारी आई थिंक स्टेट में इकलौती ऐसी उस वक्त की यूनिट रही है जो कम्प्लीटली गर्ल्स यूनिट रही है, दैट टू 2 यूनिट्स ऑल टुगेदर इन वन कॉलेज। मैं जिस कॉलेज से निकली हूँ वो है डिग्री गर्ल्स कॉलेज, जिसमें 5000 लड़कियां पढ़ती हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज इन छत्तीसगढ़, और ये इकलौती ऐसी कॉलेज है जिसमें एक साथ 2 गर्ल्स यूनिट चलती है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है ये। तो ये जो फुल ऑन पावर पैक लड़कियों की टोली है, उनकी मैं लीडर बनी एनएसएस की। और उसके बाद हमारी एक ऐसी लर्निंग जर्नी चालू हुई जिसमें कि हम कैंप्स में गए, यूनिट कैंप्स किया, हम नेशनल कैंप्स गए, इतने सारे डेवलपमेंट किए। 2 ऐसे गांव हैं जिनको हमने गोद लेके अपने आंखों से, अपने हाथों से उसको बदलते हुए देखा। वहाँ पे वो सिर्फ पहले पंच के अंतर्गत आते थे, अब वो निगम के अंदर आए, उनको सिटी में जगह मिली। तो उन्हें एक ऐसा पार्ट बनाना जो पहले रिमोट एरिया कहलाता था, लेकिन अब वो एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेस हुई। तो वो डेवलपमेंट पार्ट होना, उसमें हमारा एफर्ट्स होना, और आज तक आजीवन हमको मालूम है कि हमने वो डेवलपमेंट किए। दैट इज द पार्ट ऑफ एनएसएस जर्नी की जो आज भी बहुत प्राइड देता है और मोटिवेट करता है टू कीप गोइंग। और इसके अलावा जब मैं एनएसएस की स्टेजेस की बात करूं तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि एनएसएस एक वन डे एक्टिविटी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग जर्नी है जो आई थिंक मेरे आखिरी दम तक रहेगी। तो ये जर्नी मैं इतने शॉर्ट में भी बता नहीं पाऊंगी क्योंकि ये जर्नी अभी भी चल रही है। और लेकिन इसमें फर्स्ट जो है हमारा यूनिट कैंप से स्टार्ट हुआ था। यूनिट कैंप मेरी एक ऐसी जर्नी थी जिसमें मैं पहली बार अपने घर से 8 किलोमीटर दूर भी पहली बार निकली थी। बीइंग अ गर्ल मैं कभी बाहर नहीं गई थी। मतलब मैं अपना कॉलेज भी मैं जब गई थी वो मेरे घर से मेरे कॉलेज तक की जर्नी सबसे फर्स्ट जर्नी थी। कॉलेज से जब मैं यूनिट तक गई मेरी वो सेकंड जर्नी हुई कि जहाँ मैंने घर से और थोड़ी दूरी बढ़ाई, मैं यूनिट कैंप तक पहुंची। यूनिट कैंप के तहत हमने पूरे गांव को बदला और पंच से वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी और नगर निगम को पहुंचाया। मेरी जर्नी थोड़ी और बड़ी नेशनल कैंप तक के लिए। तो मेरी दूरियां, फर्स्ट कैंप जो मेरा नेशनल कैंप रहा वो बैंगलोर तक गई, और वो पहली बार था कि मैं रायपुर से अकेले बाहर जाने की हिम्मत कर पाई। तो ये एनएसएस की देन है जिसने मुझे ये आत्मबल दिया कि नहीं मैं जा सकती हूँ। तो मेरी उड़ान घर के 8 किलोमीटर से फिर 50 किलोमीटर बढ़ी, 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर मुझे पहुंचा दिया उसने बैंगलोर। बैंगलोर में मुझे मौका मिला फर्स्ट एनआईसी कैंप करने का, और उसके बाद ये कैंप्स और नेशनल कैंप्स, यूथ फेस्टिवल, ये जैसे कि एक रूटीन बना, और इसमें हर कॉम्पिटिशन जीतना और उसका पार्ट बनना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी में एड ऑन रहा मेरे पर्सनालिटी के लिए। लेकिन एनएसएस ने मुझे वहीं तक एंड नहीं किया। इस 1000 किलोमीटर को कुछ और हजारों किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर चाइना के लिए, जहां मुझे एज अ पॉलिसी मेकिंग में भी ऐड किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो ये एनएसएस की देन रही है। सो जैसा कि आपने शेयर करना स्टार्ट किया तो आपकी जर्नी यूनिट कैंप से स्टार्ट हुई। सो बीइंग ए पर्सनली एनएसएस वॉलंटियर, मुझे भी याद आता है कि पहली बार वो कैंप था जिसने मुझे कुकिंग से एक्सपोज किया था, जहाँ पे हम खुद एक दूसरे के लिए कुक करते थे। तो वहाँ पे मैंने कुकिंग सीखी थी। सो स्टिल लाइफ लॉन्ग दिस मेमोरी विल बी देयर। कोई भी मुझसे पूछेगा कि कहाँ से कुकिंग सीखी तो दैट एनएसएस को ये क्रेडिट जाएगा उस फर्स्ट कैंप को। सो thank you for making me nostalgic, and also those audience and NSS volunteers who will go through that experience. So you have shared this exciting and very inspiring journey. So I would like to know what about, as you have received national award, I think that's a very prestigious award, and after that your journey after that, it becomes very important because everyone is looking at you, what you're going to do, your every step is getting noticed. So how was your journey beyond NSS? I think I was more responsible after receiving that award because it was no more just about learning, but it was also about lead by an example, and that is something I took it all along with me. क्योंकि NSS award जो है, I think that was the only outcome of what I have done previously. So what was beyond it is the same. मुझे ये लगा कि अवार्ड रिसीव करने के बाद उसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, rather than changing those steps. I need to be consistent to keep moving on with the same step, but little bit more faster, at the same time keeping other people along with me. So because मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी में हम अकेले नहीं होते कभी भी, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, और हमें ये याद रखना होता है कि अगर हम हमारे पूरे ग्रुप में से अगर एक को अवार्ड मिला है तो उसका कदम सबसे आगे नहीं रहेगा, उसका कदम सबसे पीछे रहेगा, और उसको हमेशा अपने पूरे ग्रुप को पीछे से पुश करना है। तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रही कि अब मुझे जब सामने ला के एक अवार्ड दिया गया तो अब मेरी बारी है कि सबसे पीछे जाके उन सभी को आगे की तरफ पुश करना। तो ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी रही है।
क्योंकि जैसे कि एनएसएस के थ्रू ही मुझे इंडिया के फर्स्ट यूथ पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला था 8,500 लोगों के बीच में। वो लड़की जो पीछे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वो इतने बड़े मंच पे बोल पाई। दिस इज ऑल द गिफ्ट ऑफ एनएसएस ओनली। सो या, तो जो जर्नी या जो आप स्टेप्स बोल रहे हैं, वो आई वुड कंक्लूड इन अ शॉर्ट इन अ वे कि आफ्टर रिसीविंग एनएसएस अवार्ड, it was more important for me to take that step behind all this group of people to push them ahead. Nice. So Priyanka, your talk personifies leadership. Straight away, I can connect with you, and in your experience sharing, I can see the kind of connect you are having with your peers, with your community members. It shows that the kind of leadership that NSS has embedded, that has made you a very powerful lady. So I have one question in this regard, especially from girls' perspective. We see sustaining these community service related activities or non-profit related activities, or sustaining such kind of activities becomes tough for girls, even after getting NSS awards, prestigious awards like NSS award. So what's your take on this? What are the key challenges that you see which is stopping them, and how we can overcome it? I think I have posed a lot of questions, but I would request you to answer it one by one. Sure. So challenges being a girl, I would say while I was receiving the award, in fact at that very moment I realized that on the top rankings I'm the only girl. Then later on, whenever I went for any of the activities or any of the camps or any of the competitions, the margin girls versus boys were very disturbing, I would say, because it was drastically low. It used to be 50:10 or 50:1, but by the time it is all revolving and changing, I believe the foremost challenge is that because NSS comes in the life when they are in the colleges or in the school, but there are a lot of girls who don't even get the chance to enroll themselves in the education hierarchy of this. So while they are not even in this education system, they are not being a part of NSS. Though they have NYKS, but still there is some kind of gap between their society and between their family, which are not allowing them to come out. That is the first thing. To why not they are joining the NSS as effectively as boys in specific areas, not altogether in the nationwide, but somehow this could be the one reason. Right. How we can overcome this? By having a maximum reservation, or not just reservation, but varying the other volunteers should encourage those girls who are unable to join the NSS, should encourage them to join NSS. The encouragement, I think, is the first thing. Motivation is the second thing, and then thirdly, the passion comes with it. So when they are encouraged in the right direction, they come and they join. As I previously shared that I came from a girls' college, so of course I was from the entire girl unit. So there was a problem whenever we used to go for a unit camp or for one day cleaning services. There are a lot of times where we face that we have to move from one place to another place. The safety became the reason. The family permissions become the reason. Yeah. So the permission thing, there is still we need permission to do certain things. So when it comes for the permission, there's become also a big reason. Right. Then this is the part why and when to join NSS, and why NSS should have more girls. These are the key problems why they are not joining NSS at the first place. When they join NSS, what happens? While they need to go for a NIC camps or even in the international camps, it's not only about the family background which not allow them, but somehow the PO, the entire unit also doesn't support them, because it will be a safety becomes the issue for even a PO, that they need to have a female program officer to take the girls along with them. So these are I think engagement and management problems become the reason. This becomes a loophole which we can fill up. But I think for this, the girl has to come up more empowering way, that no, they are self-sufficient, they can go, they can join NSN, and then they can sustain in such places, they can go for this camp the way I went. Right. And then here comes the third question, what beyond NSS after receiving the award? This is a whole lot of a struggle and ups and downs what makes a female volunteer reach up to that award without disrespecting and disgracing any male volunteer, because it is equally challenging for them in a different way. But when a girl receives
NSS IG award or National Youth Service Award, the challenge is not up to that award. This also has the struggle of keeping that same identity with them. They are unable to keep that identity as a awardee and as a social activist, not because they are female, but because of the societal pressure, and they're Right. still in search for it, how to do it, because it is not the journey of receiving an award and beyond. It is also a journey of being a girl and then a woman and a strong lady. So we are not living our specific era, but we are privileged enough. We are to expand our horizon to work on. How to justify girls? How to justify the specially able? I would just like to give you an example. I would love to lead by an example if you can hear me out. I started as a kid when I was as a social activist, even though I did not even know कि मैं social activist हूँ. मेरी बच्चों की बच्ची थी तब मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आगे बड़ी हुई, टीनेज में आई तब मेरे साथ टैग लगा एक एंटरप्रेन्योर का. जब मैं उसे आगे बढ़ के एनएसएस में आई, मैं एक बन गई एनएसएस अवॉर्डी. एनएसएस अवॉर्डी के बियॉन्ड व्हेन आई गॉट मैरिड, व्हेन आई डिड माय रिसर्च, बट इन दिस बिटवीन I was also a disabled person because I met with an accident and I was also on a wheelchair. So मैं अगर व्हील चेयर से उठ के वापस खड़े होकर उसी दिन उसी वक्त मैं राष्ट्रपति भवन चल सकती हूँ, तो आप में से हम सब चल सकते हैं. मेरी जर्नी वो व्हील चेयर से वहां तक पहुंची है. व्हील चेयर के बाद मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में मेरा रीबर्थ हुआ है, बिकॉज आफ्टर मैरिज आई थिंक वी बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. So I think all the girls out there, don't search for your identity because you yourself are an identity and a personality. You don't need to leave that behind, but to keep adding more. Right. Girls out there, you can derive a lot of inspiration from Priyanka's journey and story, and I believe you're going to expand your horizon. So Priyanka, we are going to move towards the next segment, where would be you are excited to know, as we are speaking to Dr. Priyanka Bisa. So we are excited to know, as we know that you had done the research on power of social media in social change and on the political aspects. So we would like to hear a bit about your experience and what are the findings of that research. Sure. So मेरी ये जर्नी जो पीएचडी की रही है वो बहुत ही अमेजिंग में रही है. मैं एट द सेम टाइम मैंने एनएसएस में भी रही हूँ, और मैं जब इनरोल हो गई थी तो मैं पीएचडी में आ चुकी थी जब मुझे अवार्ड मिला था. सो ये एक ऐसा इमर्जिंग टॉपिक रहा है कि हमने हर टाइप का एम्पावरमेंट देखा है यूथ के अंदर जो सोशल मीडिया से आता है. सो माय रिसर्च वाज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन जनरेटिंग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ यूथ. Because when we are talking about youth empowerment, we talk about the social responsibility or economic responsibility or their cultural responsibility, but somehow it was globally was not introduced was the political empowerment. Hence it became the India's first research or one of its own kind. क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है युवा शक्ति के लिए. हम एक युवा देश में रहते हैं और एक युवा ही राजनीति के रूप से सशक्त नहीं होगा तो देश को चलाएगा कौन. लेकिन इसमें अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जैसे हम और आप भी आज एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं या मैं अपने विचारों को बता पा रही, व्यक्त कर पा रही, तो वो भी एक पावर है सोशल मीडिया की. तो ये सोशल मीडिया का पावर जो है उसको जानना, पहचानना, परखना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को पढ़ के आगे लाना ही मेरा रिसर्च का मेन मोटिव रहा है. और जो जस्टिफाई हुआ कि किस तरीके से मेल फीमेल सोशल मीडिया को यूज करते हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिकली एम्पावर होते हैं, किस तरीके से हम सोशल मीडिया को यूज करके अपनी कम्युनिटी में क्लाइमेट चेंज ला सकते हैं, इज द पार्ट ऑफ माय थीसिस एंड पार्ट ऑफ माय रिसर्च. माय रिसर्च केम अप विद द न्यू टर्म कॉल्ड एज डिजिटल सस्टेनेबिलिटी. I am nearly working on my book after my thesis, so I would love everyone to wait for that book also. जहाँ पे वो पढ़ सके कि ये डिजिटल सस्टेनेबिलिटी क्या है. Until then, I would request all the followers of this session and whosoever listening to it, please learn to change the climate even after when you are using the social media, not by posting it, but wisely using social media in your phone mobiles. Nice. So first of all, I'd like to congratulate you for your PhD and getting this doctor degree, and also for as you got married last year for that as well. So I think you are such an exciting person to speak to. We can go endlessly talking about it. So
as we have limitations of time, so I would move towards an exciting segment called story time. So from Priyanka Vissa, I want to know one fun exercise, one fun experience of NSS that brings smile to her face, if you'd like to share with our audience. Okay, so I would share a small story which is risky, which is also funny for me. So back in 2018 and 17 मेरा फर्स्ट NSS यूनिट कैंप था जिसमें आई वाज अ लीडर, NSS लीडर ऑफ बोथ द यूनिट्स, और हमने वो किया था जोरा विलेज में, विच इज वन ऑफ द अडॉप्टेड विलेज. हम वहाँ के, वो एक बहुत ही रिमोट एरिया है, और हम वहाँ के स्कूल में हम रुके थे जहाँ पे हॉस्टल भी था. तो वो जो स्कूल है वो स्पेशली एबल बच्चों के लिए ही थी. तो उस वक्त गर्मियों के समय हमने ये कैंप किया था स्पेसिफिकली, और छत्तीसगढ़ इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स, तो हम वो कैंप उस एरिया में कर रहे थे. हमने उस वक्त मिशन किया था, मिशन 1000 टन स्वच्छता अभियान. इसके तहत हमने 7 डेज का ये कैंप किया था, और जितने भी एनएसएस के पीओ और हमारे रीजनल डायरेक्टर और ये सारे ही जो अथॉरिटीज वाले कंसर्न पीपल थे, उनकी अंदर मीटिंग चल रही थी, और हम एज एनएसएस यूनिट लीडर्स एंड वॉलंटियर्स क्लीनिंग कर रहे थे पूरे स्कूल प्रीमिसेस की, क्योंकि वो स्कूल पूरा जंगली झाड़ियों से भर गया था. तो हमने क्लीनिंग किया, और वो हाईवे के पास में भी था. तो वो हमने पूरा जब क्लीनिंग किया, और हम बहुत तपती धूप में उसकी पूरी क्लीनिंग किए, और काफी सारी झाड़ियां इकट्ठा करके हमने एक जगह जमाई. हमने वो जमा तो दिया, लेकिन किसी सफाई कर्मी ने ज्यादा हमसे प्रेरित होके उसमें आग लगा दी कि ये तो पूरा साफ हो जाएगा. हमने जैसे ही पलट के देखा कि यहाँ आग लग चुकी है, तो हमने बड़ी आग लगाने वाली सफाई की थी, और पर उसको बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो ठीक ट्रांसफार्मर के बाजू में था. तो ट्रांसफार्मर फूट सकता था, उसके ऊपर पूरे इलेक्ट्रिक वायर्स थे, और वहाँ पे पानी का कोई कनेक्शन नहीं था, और वो इतने रिमोट एरिया में था कि हम लोग जल्दी से फायर ब्रिगेड वगैरह को भी नहीं बुला सकते थे. तो हम लोग 80 लड़कियां थी, हमने 80 लड़कियों की चेन बनाई, और हम लोग के साथ एनएसएस यूनिट में बकेट्स होते थे. तो हम लोग ने एक चेन बनाई, और अलग अलग बाथरूम में लोगों के घरों से हमने पानी लेकर उसमें पानी को से डाल के उसमें कैसे कैसे आग बुझाई. इस प्रोसेस में हमको 2 घंटे लगे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सर और पीओस की मीटिंग हुई और वो बाहर आए, उन्होंने बहुत तारीफ करी कि तुम लोग ने ये ऐसा पूरा साफ कहाँ किया, अभी तो ट्रॉली आई ही नहीं उठाने के लिए. शायद इस सेशन से उनको पता चल जाएगा कि हमने कितनी आग लगाने वाली सफाई की थी. Seriously, very exciting. डरावनी सफाई थी. I have few pictures and videos of it कि सारे ही उन लोग, क्योंकि मैं लीडर थी, वो सब आ गए कि दीदी अब क्या करें, हमने तो आग लगा दी. तो वो हमारी ऐसी सफाई थी कि आग लगा दी थी हमने. वो बहुत रिस्की हो सकती थी, पर मुझे आज तक बहुत हंसी आती है. Would love to see these pictures and videos, है ना? So I think viewers must have liked it, और viewers और उनको भी पता चलेगा, they would also enjoy it, है ना? So quickly we will move to the next segment. It's called rapid fire round. Everyone knows rapid fire round में करना क्या होता है. Some questions will be there and you have to respond it rapidly. So my first question for rapid fire round is your favorite memory with NSS. I think you have already shared a lot. So your favorite memory if you'd like to share in rapid. Okay, one when I went to China and I taught them some Hindi words and they taught me Chinese word, but I taught them a relevant one, they did not. तो एक बहुत ही फनी हो गया, क्योंकि मैंने NSS के कैंप में आके वो चाइनीज बोल के बताया, and it came out very funny. But it is very happy moment for me and it's one of the favorite moments. और मैंने एनएसएस के थ्रू चाइनीज पीपल को कथक सिखाया, तो दैट इज वन ऑफ माय वेरी क्यूट एंड फेवरेट मोमेंट टू टीच कथक इन चाइना. ग्रेट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपनी एनएसएस जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए. एक वर्ड, और यू कैन टेक फ्यू वर्ड्स. Undoubtedly, the journey of my NSS is empowering in every sense. Truly, we are getting the same feeling. So moving ahead, is most sensitive question. What is the emotional moment for you during NSS? Okay, I would say कि back in 2018, 24th September 2018, जब वो NSS फाउंडेशन डे रहता है, उसी दिन मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे लगा नहीं था कि मैं शायद वापस अपने पैरों पे खड़ी होंगी कि नहीं होंगी. लेकिन सेम डे, एक साल बाद, 24 सितंबर 2019, मैं राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां अपने पैरों से चढ़ रही थी. तो वो मेरे लिए हमेशा बहुत इमोशनल रहेगा कि yes, we did it all together. You heartily salute your spirit, Priyanka.
So since we will move to the next question, and would like to know some skills that you have learned from NSS, that would like to highlight 3 or 4 skills. I think what includes all the 3 and 4 skills all together in one is the leadership skill, along with all the life skills. Right. It's not just about the communication, everything comes in a package, and NSS is a package. So for me, I would say all along in this package of life skill, one skill is leadership skill. The fearlessness in that leadership. As you shared about that emotional journey, that how you have traveled that part in 1 year, that accident, and then going to Rashtrapati Bhavan and taking that award. So I'd like to know, what was the inspiration that has helped you move ahead? Because to cope up with such a situation in life, generally people get pessimistic. But what was that inspiration? I think this would not be very rapid, but still I would like to know. What was I'll keep it very short. There is one inspiration for me, the only one life lesson which NSS has also taught me, not me but you. मैं ये अपने लिए नहीं कर रही थी, मुझे दूसरों के लिए करना था. जब हम खुद के लिए करते हैं तो शायद आलस कर देते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए जीना चाहते हैं तो हम और गति के साथ जीने की इच्छा रखते हैं और गति के साथ आगे बढ़ने चाहते हैं. तो शायद ये एक पहला इंस्पिरेशन था कि मुझे खुद के लिए नहीं, मुझे पूरे समाज के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे वो सभी गुरुओं के लिए मुझे वापस खड़े होकर वो ताकत के साथ आगे बढ़ना है. वो मेरे अंदर उत्साह हमेशा रहता है. तो वो एक पहली चीज़ है. दूसरे, अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का बोलूँ तो मेरे लेट ग्रैंडफादर was a retired Celtics commissioner, Shri Radheshyam Bissa ji, is my role model and inspiration, and I see him as a god. And after that, I think my parents have been that rock solid behind me, and after marriage, my husband and the entire family. So yeah, that is the second. Right. Moving to a lighter question, if you had to express NSS in emojis, which emoji you will choose? And because it is full of hearts and full of victories, it is no going back, I would say in a quick. I completely resonate with you. So now we have come to our last segment, and I'll be asking about that. If you are given a chance to send a message in a bottle to our NSS volunteers who are currently in NSS, or as 24th September is nearing, a lot of new volunteers come to orientation about NSS. So what is the message or tip you would like to share in a bottle? Okay. Maybe not even a bottle, but openly like this. Okay. जब हम एनएसएस की बात करते हैं या ज्वाइन करने वाले होते हैं तो हमारे आसपास सभी कहते हैं कि ये एक स्वच्छता अभियान वाली टोली है. तो वो कहेंगे कि आ गए फिर से झाड़ू लेके, लेकिन तुम फिर भी झाड़ू उठाना, क्योंकि गंदगी और कचरा केवल सड़कों पर या फर्शों पर नहीं है, कुछ सोच पर भी है. क्या बात, साफ करना हमें ही जरूरी है. बहुत Also like to mention कि हम जब भी एनएसएस के लिए कुछ काम करते हैं वो केवल सम्मान के लिए नहीं करते हैं, और हमें कभी-कभी लगता भी है कि हमने जो काम किया वो कहीं बस गुम हो गया, हमने अवार्ड मिला और वो गुम हो गया, लेकिन हम कुछ काम ऐसा कर जाएं कि वो किताबों में रह जाए और ताउम्र लोग पढ़ते रह जाएं. यही तो सफलता है. शायद इसीलिए मैं गौरव महसूस करती हूँ कि एनएसएस को हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा, सिविल सर्विस की परीक्षा में अगर एनएसएस को ले जाने का मौका मुझे मिला है तो मुझे यकीन होता है कि कोई भी कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किस प्रकार का भी हो, उसके लिए एक अपनी विशेष जगह जरूर रहती है. तो उसे करना नहीं चाहिए, उसे करना जरूर चाहिए. Very inspiring, Priyanka. So at the social purpose, we are bringing the insightful and impactful stories created by entrepreneurs. So I would like to request you if you can invite audience to follow this channel and subscribe this channel, like and share this video. So I think that can help us spread it more. Yeah. तो आप सभी युवा साथी चाहते होंगे कि हम भी अपने देश में, हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करें. अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप वाकई में एक चेंज मेकर बनना चाहते हैं, तो जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए द सोशल पर्पस. उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, डू एवरीथिंग व्हाटएवर इज पॉसिबल. वी आर देयर, लेट्स कम टुगेदर. Really inspiring, and I must admit that viewers would have got a lot of energy and a lot of inspiration from this session. And thank you very much, Priyanka, for giving your invaluable time for this session and sharing delightful and insightful stories, experiences, and inspiring journey about you.
Once again, congratulations for your national award, for your recent marriage, and this completing your PhD. So thank you, Priyanka. We would like to close this session with this.